छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की स्थापना किस रियासत के शासकों द्वारा किया गया था? तो महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, तो भाई ये रायपुर जिले में स्थित है और ये सबसे पुराना संग्रहालय है। इसकी स्थापना जो है ना लगभग 1875-77 में हुआ था। इसकी स्थापना 1875 या 77 में इसकी स्थापना हुआ था। बाद में फिर ना इसको पुनर्निर्माण करवाया गया लगभग 1853 में। तो ये किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पर भाई इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न तो खैरागढ़ के शासकों ने बनाया था, न रायगढ़, न सारंगढ़। इसको बनवाया था राजनांदगांव रियासत के शासकों ने, जहां पर बैरागी वंश के शासक शासन करते थे ना। तो राजनांदगांव रियासत के एक शासक हुए महंत घासीदास। देखो, राजनांदगांव रियासत के जो शासक थे वो बैरागी वंश से थे, पंजाब से आए हुए थे। और रतनपुर के जो शासक थे ना, भोसला शासक, वो इनसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और इनको जो है हर गांव से धार्मिक चंदा वसूल करने का अधिकार दे दिया। तो देखते ही देखते ये जो पंजाब से आए हुए जो बैरागी थे, जिनका काम धर्म कर्म से जुड़ा हुआ था, ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और ये जो हैं छोटी छोटी जमींदारियों को कर्जा देने लगे, पैसा उधार देने लगे। और जो उधार नहीं चुका पाता उनके जमींदारियों को ये लोग जो है जब्त कर लेते थे। तो इसी तरह से इन्होंने जो राजनांदगांव रियासत के आसपास की छोटी छोटी जमींदारियों को भी पैसे उधार पे दिए थे, वो लोग चुका नहीं पाए, तो वो जमींदारियों को इन्होंने जो है जब्त कर लिया और बाद में फिर इनको वहाँ का राजा स्वीकार कर लिया गया। तो ये बैरागी वंश से थे, मतलब बैरागी थे, इसी कारण यहाँ के जितने भी राजा हुए उनके नाम के आगे महंत लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो महंत घासीदास, ये वो जो बाबा गुरु घासीदास वो नहीं है, ध्यान रखना। जो रायपुर में जो संग्रहालय है, घासीदास संग्रहालय, वो बाबा घासीदास नहीं, ये राजनांदगांव के शासक महंत घासीदास के नाम पर बना हुआ है। इन्होंने खुद इसको बनवाया था 1875 या 1877 में, उस समय वो वहाँ के राजा थे। कालांतर में देश जब स्वतंत्र हुआ तो 1853 में इस संग्रहालय को पुनः निर्मित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इसको राजनांदगांव के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। तो धारवाड़ शैल समूह, जहां से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, प्रमुखतः ये जो है ना दंडकारण्य के पठार में देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ मैकल पर्वत श्रेणी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार है। वैसे दूसरे स्थलों में भी ये पाया जाता है, जैसे कि महासमुंद गरियाबंद में भी कुछ लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्रमुखतः जो है ये दंडकारण्य के पठार और मैकल पर्वत श्रेणी में ही धारवाड़ चट्टानें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के कबीरपंथी प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को निम्न स्थानों पर मेलों का आयोजन करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा कुदुरमाल और दामाखेड़ा। कुदुरमाल और दामाखेड़ा में जो है माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1 और 3 स। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में नए घर में प्रवेश के समय की जाने वाली चित्रकारी है। तो गोंड जनजाति में ना जब नया घर बनता है, उसमें जब प्रवेश करते हैं तो उस टाइम पर जो चित्रकारी की जाती है उसको कहा जाता है नोहडोरा। विभिन्न प्रकार के चित्र वगैरह बनाते हैं। सवनाही जो है ये हरेली अमावस्या के समय बनाया जाने वाला चित्रकारी है। घर श्रृंगार ना नॉर्मली छत्तीसगढ़ में जो घर को सजाया जाता है, स्पेशली दीवारों में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है, उसको घर श्रृंगार बोलते हैं। लेकिन जो गोंड जनजाति में जो होता है उसको नोहडोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ मेला दिया हुआ है, दूसरी तरफ समय दिया हुआ है। तो राजिम मेला कब लगता है भाई? राजिम का मेला तो ये लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। राजिम का मेला माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। महादेव मेला, ये महादेव घाट का मेला रायपुर, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। उसके बाद डभरा का मेला ये रामनवमी के समय लगता है चैत्र मास में। कुटी घाट का मेला लगता है बसंत पंचमी में। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 1 2 3। 4 1 2 3 कहाँ पर है? ये रहा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? मैंने पिछले किसी वीडियो में इसका मतलब जिक्र किया था। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें बताया था आप लोगों को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अधिकतर जंगल सत्याग्रह हुए और रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो धमतरी में हुआ था, यहाँ पर जो है पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी। मतलब पुलिस ने जो है गोली वगैरह चला दी थी, जिसमें एक सत्याग्रही सिंधु कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस सत्याग्रह मतलब कि रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर में सहकारिता के जनक किन्हें माना जाता है? तो रायपुर में सहकारिता के जनक अगर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, वो जो हैं सहकारिता के जनक हैं। लेकिन रायपुर की बात करें तो वामन राव लाखे जी सहकारिता के जनक माने जाते हैं रायपुर क्षेत्र में। इन्होंने जो है सन 1913 में रायपुर में एक कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की, कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की 1913 में, ताकि जो किसान भाई हैं उनको उचित ब्याज दर पर ऋण मिल सके। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो किसान है वो साहूकार या फिर सूदखोर उनके पास से पैसा उठाते थे और वो लोग इनका काफ़ी शोषण करते थे। तो वामन राव लाखे जी ने किसानों की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक सहकारी बैंक की स्थापना की और खुद 1913 से लगभग 1936-37 तक सचिव के रूप में काम करते रहे, वो भी बिना वेतन लिए। आगे वह इस बैंक के अध्यक्ष भी हुए, तब भी उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। तो वामन राव लाखे जी रायपुर में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस महान विभूति को बाल्यकाल में गांधी जी का निकटतम सानिध्य प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा, अगर आपको मालूम है तो। पता होगा बहुत सारे लोगों को। तो राज्य के किस महान विभूति को बाल्यकाल मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ के किस नेता को अपने बचपन में गांधी जी के निकट सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, श्यामाचरण शुक्ल जी जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे थे, हरि ठाकुर ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बेटे थे, स्वामी आत्मानंद जो रायपुर से थे, जिनके नाम पर अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किया जा रहा है ना, डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो इनमें से जो स्वामी आत्मानंद जी है ना, जिनके बचपन का नाम था तुलेंद्र, रायपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो है ना, इनके पिताजी का सिलेक्शन हो जाता है गांधी जी के वर्धा स्थित सेवाग्राम के लिए। वहाँ पर जो है इनके पिता का शिक्षण प्रशिक्षण होना था। तो इनके जो पिता थे, मतलब स्वामी आत्मानंद जी के जो पिता थे, वो जो है अपने पूरे परिवार के साथ वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम में चले जाते हैं। तो गांधी जी 1933 के बाद सेवाग्राम आश्रम में ही रहे ना, तो वहाँ पर बालक तुलेंद्र का गांधी जी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब समय बीता, क्योंकि जो गांधी जी थे उनको बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे थे। गांधी जी की एक फ़ोटो है जिसमें एक बच्चा है, तो वो बच्चा शायद ना लकड़ी लेकर के भाग रहा है, तो वो जो है यही तुलेंद्र मतलब स्वामी आत्मानंद जी ही हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, स्वामी आत्मानंद जी को अपने बाल्यकाल में गांधी जी का निकटतम सानिध्य प्राप्त हुआ था। वैसे ना मुझे ये वाली बात ना काफ़ी पहले से पता थी। एक बुक आती थी पहले, ये सन 2000 से 2003 तक चली थी, हमारा छत्तीसगढ़ करके। जब अजीत जोगी जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर चला करता था, तीसरी कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक। तो जो उस जमाने के हैं उनको पता होगा हमारा छत्तीसगढ़ के बारे में। तो उसमें ना कौन से साल की बुक है मुझे नहीं मालूम, मतलब कौन से क्लास की बुक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वामी आत्मानंद जी के बारे में उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया था कि वो किस तरह से उनके पिता वहाँ गए, वर्धा गए, और किस तरह से बालक तुलेंद्र जो है गांधी जी के साथ खेलते थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, बाद में किस तरह से वो सन्यासी हुए, ये सारा कुछ उसमें बड़े अच्छे से बताया है। और स्वामी आत्मानंद जी की जो मृत्यु है ना लगभग 1989 में हुई थी, रोड एक्सीडेंट में इनका एक्सीडेंट हुआ था। कार जो है ना मतलब पता नहीं किस टाइप से हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी आत्मानंद जी ने नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना की है, जहां पर नारायणपुर के जो आदिवासी हैं, जो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग और दूसरे आदिवासी, उनके शिक्षा के लिए काम करती है रामकृष्ण मिशन आश्रम, जो कहाँ पर है, नारायणपुर
रायपुर में। वहीं स्वामी आत्मानंद जी ने रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की थी। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान रखेंगे अभी, क्योंकि स्वामी आत्मानंद जी काफ़ी काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि इनके नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। तो स्वामी आत्मानंद जी को बचपन में गांधी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। इनके बचपन का नाम तुलेंद्र, जन्म स्थान रायपुर, मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आगे। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति तोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो यहाँ अम की बिंदु आना था। पंक्ति तोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो पंक्ति तोड़ो आंदोलन ये चलाने वाले व्यक्ति हैं भाई डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल। पंक्ति तोड़ो आंदोलन क्या था? तो देखिएगा, यह जो आंदोलन है ना, ये आज़ादी के बाद चला था। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तक कि पहले शहरों में भी होता था, क्या होता था कि छुआछूत बहुत ज़्यादा था। तो गांव देहात में, शहरों में भी होता था। कैसे होता था? मतलब मान के चलो किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो वहाँ पर सभी जाति के लोग आमंत्रित होते थे, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग खाने पीने का व्यवस्था होता था, अलग बैठो उस टाइप से। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, हालांकि उस कार्यक्रमों में जो अस्पृश्य समझे जाते थे उनको नहीं बुलाया जाता था, लेकिन जो उच्च वर्ग है ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा ऊंच नीच ऐसा ऐसा माना जाता था। तो उसी चीज़ को जो है इन्होंने आंदोलन चला करके दूर करने की कोशिश की, ताकि सभी जो है एक समान बैठ करके किसी फंक्शन का मतलब मजा ले सके, किसी भोजन कर रहे हैं तो एक साथ बैठ करके खा सके। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने जो है पंक्ति तोड़ो आंदोलन चलाया था डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंक्ति तोड़ो आंदोलन डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा डॉक्टर खूबचंद बघेल ने जो भिलाई स्टील प्लांट जहाँ लगा हुआ है, जो भिलाई है ना अभी भिलाई शहर, तो भाई वहाँ पर पहले बहुत सारे गांव बसते थे। तो भिलाई स्टील प्लांट लगाने के लिए वहाँ के गांवों को विस्थापित किया गया, किसानों से जमीन खरीदे गए। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने वहाँ पर आंदोलन चलाया और किसानों को उनके भूमि का उचित मुआवजा दिलवाया। नहीं तो काफ़ी सारे जो किसान हैं उनको औने पौने दाम पर उनकी ज़मीनों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। तो वहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किसानों के हित में आंदोलन चला करके उनको उचित मुआवजा दिलवाया। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो आपको बताना है इस राज्य में टाइगर रिजर्व है। तो भाई अभी 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं ना। सबसे पुराना इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उसके बाद उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व, अब गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है टाइगर रिजर्व हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।